हेलो एवरीवन। आज है 24 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो सरकारी कंपनियों के बारे में। और दोनों ही कंपनियां रेलवे के सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है। पहली है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन और दूसरी है रेल विकास निगम। और दोनों के ही शेयर्स काफी निचले प्राइस पर ट्रेड कर रहे हैं। रेल विकास निगम 32 रुपए का शेयर और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन 24 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दोनों में से कौन सा शेयर बेहतर है और कौन सा शेयर उससे कम बेहतर है या फिर दोनों जुड़वा है। ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसको हम IRFC के नाम से जानते हैं। रेलवे को फाइनेंस करती है ये कंपनी। IRFC रेलवे को फाइनेंस करने वाली शेयर है। और रेल विकास निगम ये उस फाइनेंस के पैसे से काम करने वाली कंपनी है। 24 रुपए का ये शेयर है। सबसे पहले IRFC देखा जाए तो 24 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर देखें तो मुश्किल से 3% के आसपास का ग्रोथ है। और अगेन यहाँ पर एक डिस्क्लेमर भी मैं दे दूं, ये वो शेयर है जो एकदम कछुए की तरह चलता है, बहुत ही स्लो मोशन में। इस साल की शुरुआत में ये इसका IPO आया था। आप देखिए तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो भाई साहब सिर्फ 5 रुपए का ही रेंज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 20 रुपए 90 पैसे का लो है, 25 रुपए 90 पैसे का हाई है। तो देखिए बहुत ही धीरे 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 चल रहा है ये कछुए की तरह। लेकिन आप देखिए जब IPO आया था लगातार ये नीचे की तरफ मूव कर रहा था, और वहां तक पहुंचने के बाद अब ये धीरे से ऊपर उठने की कोशिश कर, जो कि अच्छे संकेत है। और अगर ऐसे धीरे धीरे भी चलता रहा ना तो याद रखिए साल के एंड में बैंक FD से तो अच्छा ही रिटर्न यहाँ पर आपको मिल जाएगा। हो सकता है कि उससे भी बेहतर रिटर्न आपको मिल जाए यहाँ पर। NSE में अगर हम देखें तो 84 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। BSE में 15 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात की तो प्रमोटर के पास 86.36% की होल्डिंग है। 1.44% की होल्डिंग FIs के पास है। 3.02% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। और इंश्योरेंस कंपनी की अगर हम बात करें तो 1.18% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास भी यहाँ पर देखने को मिली है। और देखिए सरकारी कंपनी है तो भैया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है, एक्टिंग थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। देखिए एक बात जानना जरूरी है, चाहे IRFC हो चाहे रेल विकास निगम हो, पता है किन लोगों ने सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया है? पहला नाम आता है LIC। LIC का भी यहाँ पर बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और दूसरा जो नाम आता है ना, दूसरा जो नाम वो है भैया आपके और हमारे पैसे जहाँ इन्वेस्ट होते हैं। जो भी सैलराइज पर्सन है उनका जो PF वगैरह कटता है, ठीक है, तो PF जो कटता है भैया वो भी तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होता होगा। तो वो भी यहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है IRFC और रेल विकास निगम। EPFO की बात करें तो भैया इन्होंने 20 साल के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो ये समझ सकते हैं आप कि जिस पर हम ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं कि भैया हमारा PF जो है वो हमको जब हम निकालने जाएंगे सब कुछ साल की सर्विसेज के बाद तो अच्छा खासा रिटर्न हमको मिल जाएगा और सेफ होगा वो। तो वो लोग भी यहाँ पर, हमारा जो PF वाली जो कंपनी है वो यहाँ पर इन्वेस्ट करती है। उन्होंने भी यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी 20 साल के लिए खरीदी हुई है। तो समझ सकते हैं आप कि किस तरीके का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर चल रहा है। IRFC अगर देखें तो टेक्निकल रेटिंग शानदार है, तेजी के संकेत बने हुए हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 14% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 6% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर देखें तो इनकी जो रेवेन्यू है आप देखिए लगातार हर साल इसमें बढ़ोतरी हुई है। 7,500 करोड़ के रेवेन्यू आज आपको 14,000 करोड़ पर नजर आ रहे हैं। प्रॉफिट्स अगर देखें तो भाई साहब प्रॉफिट और भी ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। 850 करोड़ के प्रॉफिट्स 3,700 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। लगातार इनके प्रॉफिट्स में अच्छा खासा जंप हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा जंप यहाँ पर जरूर है। IRFC के बारे में अगर देखें तो टिकर टाइप में देखा जाए तो भैया बैंक FD से तो अच्छा रिटर्न दिया ही है। डिविडेंड भी अच्छा पे करा है। यहाँ पर डिविडेंड की मैं बात करूँ तो इन्होंने जो डिविडेंड पे किया था वो तकरीबन 10% का था। मतलब 1 रुपए 5 पैसे का इन्होंने डिविडेंड पे किया, जो कि काफी अच्छा डिविडेंड है। क्योंकि भाई साहब शेयर ही 20 रुपए का है, 25 रुपए का ये शेयर है और आपको 1 रुपए का डिविडेंड पे कर रहा है। इतना ही नहीं, खरीदारी का अभी भी सही वक्त है क्योंकि शेयर अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं है।
कोई भी रेड फ्लैग्स नहीं है। इसका जो पी रेशियो है वो भी काफी कम है, 8.80 का पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी जो है वो 25 के आसपास है। तो आप समझ सकते हो कि पी रेशियो वैसे भी सेक्टर पी से कम होना चाहिए और उसी के आसपास देखने को मिल भी रहा है। अच्छी खासी होल्डिंग है, अच्छे खासे फाइनेंशियल हमें यहाँ पर नजर आते हैं। ओवरऑल रेल विकास निगम देखिए बहुत ही धीमे मूव करेगा, अगर मैं कह दूं यहाँ पर जिन लोगों को क्विक पैसा चाहिए ना कि भैया मैंने आज लगाया, मुझे महीने में अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर मिल जाना चाहिए, तो ये उनके लिए नहीं है। ठीक है, ये उनके लिए शेयर है जो ये मानते हैं कि हाँ भैया मुझे वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है, 2-3 सालों तक मुझे किसी कंपनी में इन्वेस्टेड रहना है और मेरा जो पैसा है वो मुझे अच्छा खासा मिलना चाहिए, तो ये उनके लिए है। साल दर साल अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा और डिविडेंड तो भैया अच्छा खासा पे कर ही रहा है ये, तो चांसेस ऊपर जाने के हैं। लेकिन हम यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे रेल विकास निगम के साथ। देखिए 32 रुपए का ये शेयर है। ठीक है, पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो इसमें 7% का ग्रोथ है रेल विकास निगम में, जबकि आईआरएफसी में आपको 3% का ग्रोथ देखने को मिला। तो मतलब कहा जाए कि पिछले एक महीने में इसने अच्छा रिटर्न कमा कर दिया है। एक साल की भी अगर हम बात करें, इवन इस साल की शुरुआत से अगर हम देखें तो इसका 34% का ग्रोथ है। ठीक है, जबकि आईआरएफसी का जो ग्रोथ नजर आ रहा है वो तकरीबन तकरीबन 34 नहीं है, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही कम इसका ग्रोथ है, क्योंकि देखा जाए तो 20 रुपए तक ये 24 रुपए के ऊपर था, अभी भी उसी के आसपास है, मतलब जहां था वहीं के आसपास ट्रेड कर रहा है ये। एक और चीज, 3 साल का अगर हम यहाँ पर डेटा निकालें रेल विकास निगम में तो इसका भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 2019 में इसका आईपीओ आया था। अ- कुछ वक्त के लिए ट्रेड करा लेकिन कोरोना में टूट के बिखर गया, 11 रुपए तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद रफ्तार इसने अच्छे खासे पकड़ी। 34 से 35 रुपए तक शेयर गया, दोबारा टूटा और दोबारा अभी इसने रफ्तार पकड़ी है। मतलब ये है कि कोरोना काल में 11 रुपए तक शेयर गया था, अभी आप देखें तो ऑलमोस्ट 3 गुना पैसा इसने बनाकर दिया है उस गिरावट को। अभी से अगर हम कंपेयर करते हैं तो अच्छा खासा पैसा लोगों का बना भी है। मिड कैप शेयर है, 6,800 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखें तो 55 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 78.21% की होल्डिंग और प्रमोटर यहाँ पर सरकार है। एफआईएल्स के पास 0.42% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 0.66% की होल्डिंग है और बड़ा दाव यहाँ पर किसी ने खेला है, वो इंश्योरेंस कंपनी है। 8.77% की होल्डिंग है और भैया एलआईसी 8.72% की होल्डिंग यहाँ पर लेकर बैठी हुई है। देखिए डिविडेंड के मामले में भी ये भी बहुत ही दमदार है, 11% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर 1 रुपए 14 पैसे आपको डिविडेंड के तौर पर यहाँ पर मिल रहे हैं। और शेयर में ग्रोथ तो भैया आपने देख ही चुकी है, अच्छी खासी ग्रोथ हम ऑलरेडी यहाँ पर देख ही रहे हैं। रेल विकास निगम टेक्निकल रेटिंग शानदार है, तेजी के संकेत अभी भी यहाँ पर बने हुए हैं। और अगर हम नजर करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 89% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 7% लोग होल्ड करने की, मतलब 96% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। सिर्फ 4% लोग ही हैं जो आपको बेच के निकलने की बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर भी रेवेन्यू में एक बड़ी रफ्तार है, 4,500 करोड़ के रेवेन्यू 14,500 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो यकीन मानिए क्वार्टर दर क्वार्टर भाई साहब बढ़िया ग्रोथ है यहाँ पर। प्रॉफिट्स अगर हम देखें तो प्रॉफिट भी अच्छे खासे हैं, 300 करोड़ का प्रॉफिट आज 770 करोड़ तक पहुंच चुका है। और क्वार्टर दर क्वार्टर हमें यहाँ पर, सॉरी, साल दर साल हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आरवीएनएल देखिए बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न पे कर रहा है, डिविडेंड भी बेहतर ही है और जो इसकी करंट प्राइस है वो उसकी इंस्ट्रिक वैल्यू से कम ही है। खरीदारी का अभी भी मौका है क्योंकि शेयर अभी भी ओवरबोट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग्स नहीं है। इसका पी रेशियो भी कम है, 8.87 का पी रेशियो, जबकि सेक्टर पी 25 के आसपास का है। और 100% एनालिस्ट आपको यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन एक डिस्क्लेमर है यहाँ पर, ठीक है, देखिए वक्त देना पड़ेगा आपको। अगर आपको 1-2 महीने में पैसा चाहिए तो भाई साहब फिर ये आपके काम का शेयर नहीं है। हो सकता है कि तेजी आए टूट जाए, तेजी आए टूट जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ऊपर की तरफ भागेगा। और दोनों में कंपेयर में करूँ तो मुझे लगता है कि रिटर्न जो है वो दोनों ही शेयर्स में आपको बराबर का मिलेगा, अच्छा मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा जो ज्यादा रिटर्न है
वो रेल विकास निगम में मिल सकता है। उसके रीजंस है कि अनलॉक के फेज में हम आ चुके हैं। आने वाले वक्त में आपको रेलवे के ऊपर काफी ज्यादा स्पेंडिंग होती हुई नजर आएगी। ठीक है। रेलवे के लिए भाई साहब टनल बनाने का काम हो, मतलब वहां से जो रेलवे की जो ट्रैक जो हम बिछाते हैं वो काम हो, या फिर ब्रिज वगैरह बनाने का काम हो, ये सारा काम करेगी रेल विकास निगम। और उसके लिए फाइनेंस करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। दोनों ही कंपनी की साझेदारी देखने को मिलेगी फ्यूचर में आपको, और दोनों ही कंपनी में तेजी भी आएगी क्योंकि रेलवे को और अत्याधुनिक बनाया जाएगा। लेकिन मैं दोनों में से बेहतर कौन है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस मैं रेल विकास निगम को दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए, जो पैसा तो दोनों में ही बनेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा, जैसे कि अगर मान लें कि अगर रेल विकास निगम, सॉरी, आईआरएफसी अगर आपको 50% का रिटर्न देती है, तो ये आपको 55% का रिटर्न दे सकती है। दोनों जुड़वा भाई है, साथ मिलकर चलेंगे, हाथ हाथ पकड़ के चलने वाले लोग हैं दोनों। लेकिन थोड़ा सा ज्यादा आपको शायद रेल विकास निगम में मिलेगा, क्योंकि ये जो शेयर है ना, ये वॉलेटाइल शेयर है, ठीक है। इसमें आपको थोड़ी सी ज्यादा प्राइस रेंज देखने को मिलती है, थोड़ी सी तेजी और थोड़ी सी ज्यादा गिरावट देखने को भी मिलती है। लेकिन ये जो है ना, ये एकदम कछुआ वाला शेयर है, ये बहुत ही स्लो मूव करेगा, बहुत ही स्लो। जबकि ये थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल शेयर आप कह सकते हैं। दोनों ही बेहतर हैं, और दोनों में ही आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। 2-3 साल में डेफिनेटली शेयर आपको अच्छा रिटर्न कमा कर देने का दमखम रखता है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और रेल विकास निगम के बारे में आप क्या सोचते हैं, और आईआरएफसी के बारे में भी आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।